मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकाला है जहां पे उन्होंने अगले ट्रांच ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रिलीज करने की बात करी है कि जहां पे अगले ट्रांच में आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज कर सकते हैं। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और इसकी क्या निटिग्रिटीज हैं, सारी की सारी बातें प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर वीडियो में करूंगा। प्रेजेंटेड बाय मी मधुत गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मधुत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। साथ के साथ 5 जनवरी से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, तो उनमें एनरोल करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड। इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में बैचेस रहेंगे जहां पे कंप्लीट सिलेबस होगा प्री मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर संडे 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट गेमिफाइड वर्जन तो होता ही है, एंड ऑल्सो मृणाल्स मंडे, जो कि मृणाल सर का एक करंट अफेयर्स का क्विज है, एवरी वीक होता है मंडे को शाम को 8 बजे। बहुत अच्छा क्विज है, इसको जरूर अटेम्प्ट करना है। एंड साथ के साथ T20 डेली करंट अफेयर सीरीज अपनी चालू है मंडे टू फ्राइडे शाम को 7:30 बजे, एंड डेली स्टैटिक अभियान क्विज मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे। तो ये सारे इनिशिएटिव्स, पर्सनलाइज गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप के लिए और ऑप्शनल के जो नए बैचेस शुरू हो रहे हैं उसके लिए कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एनरोल करना है यूजिंग द रेफरल कोड। तो समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है एग्जैक्टली। ये जो स्कीम है, ये हमारी जो इलेक्शन फंडिंग होती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा मिलता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम लाई गई है। आपको पता है कि एक टाइम पे हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी कि इलेक्टोरल फंडिंग जो होती है, इलेक्शंस की जो फंडिंग होती है, वहाँ पे कैश का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और वो पैसा कहाँ से आ रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, एंड देयर इज दिस सस्पिशन कि कहीं इसमें ब्लैक मनी तो नहीं यूज़ हो रहा। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए 2018 में भारत सरकार ने एक स्कीम लाया जिसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसके तहत आपके और हमारे ऐसे जो लोग होते हैं, अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना चाहते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देना चाहते हैं, तो बैंक के जरिए हम वो पैसा पॉलिटिकल पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कि ट्रांसपेरेंटली सरकार की नज़र में अगर हम वो पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भारत सरकार 2018 में स्कीम लाई, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। ये नोट करेंगे, प्रीलिम्स का सीधा सवाल निकलेगा कि ये जो स्कीम है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। सो यू शुड नो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। ठीक है, अगला सवाल उठता है कि ये जो बॉन्ड्स हैं कौन परचेज कर सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक, आपके हमारे ऐसा कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इन बॉन्ड्स को परचेज कर सकता है, या फिर इंडिविजुअल्स के अलावा जो कंपनीज होती हैं वो भी पॉलिटिकल डोनेशंस कर सकती हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकती हैं। ऐसी कोई भी कंपनी जो भारत में रजिस्टर्ड है, भारत में एस्टैब्लिश्ड है, वो कंपनी पॉलिटिकल फंडिंग दे सकती है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई फंडिंग बाहर मॉरिशस या फिर सिंगापुर वगैरह में, उसका इंडिया से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और वो अचानक से और कहे कि मेरे को 100 करोड़ रुपए जो है फंडिंग में देने हैं पॉलिटिकल पार्टी को। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। कंपनी को कंपलसरली इंडिया में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेटेड होना पड़ेगा। अगर आपकी प्रेजेंस इंडिया में है, अगर आप इंडिया में रजिस्टर्ड हो, तो ही आप हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग दे सकते हो। ठीक है, एक फैक्ट जो यहां पे ध्यान रखना है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं, ये अगर आप अपने दोस्त के साथ, अपने किसी रिलेटिव के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ मिलकर खरीदना चाहते हो, तो आप ये जॉइंटली भी खरीद सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको इंडिविजुअली ही ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है, 2, 4, 5 लोग मिलकर भी ग्रुप में इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड के फॉर्म में पैसा ले सकती हैं। मतलब मान लो मैं गया, मैंने पैसा दिया, बॉन्ड खरीदा, अब वो बॉन्ड मैं कौन सी पार्टी को दे सकता हूं। वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड मैंने खरीदा वो मैं किस पार्टी को दे सकता हूं, किसी भी पार्टी को दे सकता हूं, या कोई स्कीम में कंडीशन है। भारत सरकार ने जो स्कीम निकाली उसमें बोला गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी को 2 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड के फॉर्म में पैसा एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो पहली कंडीशन है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर, ये जो हमारा कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसमें सेक्शन 29A के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड होती हैं। ऐसी पार्टी जो रजिस्टर्ड है इस एक्ट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्टोरल बॉन्ड के फॉर्म में डोनेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इस सेक्शन के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के फॉर्म में डोनेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि जो पिछला चुनाव हुआ, चाहे लोकसभा का या विधानसभा का, दोनों में से कोई भी चुनाव चलेगा, या तो सेंट्रल लेवल का चुनाव या स्टेट लेवल का चुनाव, दोनों में से कोई भी इलेक्शन चलेगा। उस इलेक्शन में जितने भी वोट्स कास्ट हुए उसमें से एटलीस्ट 1% वोट इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को मिला। मतलब कि मान लो पिछला इलेक्शन हुआ लोकसभा या विधानसभा का, उसमें टोटल 100 वोट गिरे, उन 100 वोट में से कम 1 वोट अगर इस पार्टी को मिला है तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के फॉर्म में डोनेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब कि
लास्ट इलेक्शन जो है उसमें 1% वोट जो है इनको मिला होना चाहिए। तो दो कंडीशन क्या हो गई, एक रजिस्टर्ड होना पड़ेगा सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर, और दूसरा कि पिछले चुनाव में इनको 1% ऑफ द वोट्स मिले हों। ठीक है, अब यहां पे कुछ कंडीशन है जो हमारे को समझनी है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको ये इलेक्टोरल बॉन्ड दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल मैंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी या कांग्रेस को दिया, तो जब वो पैसा रिडीम करेंगे, जब वो पैसा इनकैश करेंगे, तो वो सिर्फ अपने ऑथोराइज्ड खाते में वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने किसी कार्यकर्ता को आगे वो बॉन्ड दे दिया और कहा कि ठीक है एक काम करो, ये बॉन्ड तुम रख लो और अपने खाते में इस पैसे को ले लेना। नहीं, पार्टी के नाम पे अगर मैंने बीजेपी के नाम पे दिया है तो बीजेपी अपने ऑथराइज्ड अकाउंट में, अगर मैंने कांग्रेस को दिया तो कांग्रेस अपने ऑथराइज्ड अकाउंट में इस पैसे को डालेगी। ये आगे किसी को पास ऑन नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर मेरे को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है, मैं खरीद के आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस को देना चाहता हूं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑथराइज्ड ब्रांचेस हैं वहां से खरीद सकता हूं। आज की तारीख में जो बॉन्ड है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 29 ब्रांचेस में अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ एक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसकी भी पूरे हिंदुस्तान की सारी ब्रांचेस नहीं, उसकी सिर्फ 29 ब्रांचेस हैं, जिसकी लिस्ट भारत सरकार निकालती रहती है टाइम टू टाइम, वो याद करने की जरूरत नहीं है। उन 29 ब्रांचेस में आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हो। ठीक है, तो अब यहां पे कनेक्टिंग द डॉट्स क्या सिनारियो बनता है, मैंने बैंक को पैसा दिया, स्टेट बैंक को, स्टेट बैंक ने मेरे को बॉन्ड दे दिया। वो जो बॉन्ड है मैं एक ऑथराइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को दूंगा जो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगी, और वो पॉलिटिकल पार्टी अपने बैंक के खाते में ये पैसे को ले सकती है। लेकिन यहां पे एक कंडीशन है कि जब मैं पॉलिटिकल पार्टी को ये बॉन्ड दूंगा तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें वो पैसा निकालना होगा। मतलब कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018, जो ये 2018 में आई थी स्कीम बेसिकली, तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 है, इसके अंडर जब मैं बॉन्ड दे दूंगा पॉलिटिकल पार्टी को तो उसके 15 दिनों के अंदर अंदर ही पॉलिटिकल पार्टी को पैसा निकालना पड़ेगा। उसके बाद अगर 15 दिन पूरे हो गए तो उसके बाद ये पैसा नहीं मिलेगा पॉलिटिकल पार्टी को। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, राइट। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सबसे खास बात ये होती है कि अगर मान लीजिए मैंने बॉन्ड खरीदा और मैंने बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को दे दिया, तो उस बॉन्ड के ऊपर मेरा नाम नहीं लिखा होगा, मतलब कि वो एनोनिमस होता है। मेरी आइडेंटिटी जो है वो वहां पे छुपाई जाएगी कि मैंने अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया है तो उस बॉन्ड के ऊपर मेरा नाम नहीं लिखा होगा, वहां पे सिर्फ अमाउंट लिखा होगा और पॉलिटिकल पार्टी अपने खाते में जाएगी और पैसा विड्रॉ कर सकती है। मतलब कि कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है कि मेरे को अगर एक पॉलिटिकल डोनेशन देनी है तो सरकार कहती है कि बैंक के थ्रू दो, कैश के फॉर्म में मत दो, उससे ब्लैक मनी प्रमोट होगा, बैंक के थ्रू दो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाऊंगा, 29 ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच में बॉन्ड खरीदूंगा, पॉलिटिकल पार्टी को दूंगा जो ये दो कंडीशन पूरी कर रही है। पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन के अंदर अंदर अपने खाते में वो बॉन्ड डालेगी और पैसा निकाल लेगी। इस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है काम करती है कि बैंक के रास्ते से पॉलिटिकल पार्टी को पैसा मिले और मेरी आइडेंटिटी को एनोनिमस रखा जाएगा। यह है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया, डू जॉइन दैट।